बांग्लादेश ने शायद कभी अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत को दी गई गिदड़ भभकियों का इतना बड़ा, इतना ठोस और इतना भयानक जवाब मिलेगा। पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश के सियासी गलियारों से जो आवाज आ रही थी वो किसी पड़ोसी मुल्क की नहीं बल्कि एक दुश्मन की भाषा लग रही थी। वहां के कुछ कट्टरपंथी नेताओं और मजहबी संगठनों ने यह मान लिया था कि अगर वो भारत को युद्ध की धमकी देंगे, भारत के चिकन नेक कॉरिडोर को काटने की बात करेंगे या फिर पूर्वोत्तर के 7 सिस्टर्स राज्यों को भारत से अलग थलग करने के मंसूबे पालेंगे, तो भारत शांति और भाईचारे के नाम पर चुप बैठेगा। लेकिन वो बहुत बड़ी और बुनियादी गलती कर बैठे। वो भूल गए कि ये 1971 का दौर नहीं है और नहीं ये वो भारत है जो सिर्फ डोजियर सौंपता है। ये नया भारत है जो धमकियां सुनता नहीं बल्कि उनका जवाब अपनी तैयारियों और अपने एक्शन से देता है। और अब सरहद पर ठीक वही हो रहा है। भारत ने कैसा कदम उठाया जिसने ढाका से लेकर रावलपिंडी तक खलबली मचा दी। भारतीय सेना ने अपनी सबसे घातक और आक्रामक टुकड़ी 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स को बांग्लादेश की सीमा की तरफ मोड़ दिया है। ये खबर बाहर आते ही बांग्लादेश की सेना में घबराहट का माहौल है। जो नेता कल तक टीवी डिबेट्स और रैलियों में भारत का नक्शा बदलने की बात कह रहे थे, उनके चेहरों से मुस्कान गायब हो चुकी है और वहां सिर्फ चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। इस डर की वजह को समझना बहुत जरूरी है। 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स कोई सामान्य बटालियन या फिर बॉर्डर पेट्रोलिंग यूनिट नहीं है। ये भारत की पहली और इकलौती ऐसी कॉर्प्स है जिसे विशेष रूप से माउंटेन वॉरफेयर यानी पहाड़ों की लड़ाई में ऑफेंसिव ऑपरेशन के लिए बनाया गया। इसका गठन इसलिए किया गया कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन की सीमा में घुसकर मार की जा सके। इसे रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक कार्रवाई के लिए तैयार किया गया। इसकी खासियत है हाई इंटेंसिटी ऑपरेशंस, पलक झपकते ही क्विक रिएक्शन देने की क्षमता, रॉकेट आर्टिलरी का भारी सपोर्ट और दुश्मन के इलाके में गहरी पैठ बनाने की ताकत। जब ऐसी फोर्स किसी बॉर्डर पर तैनात होती है तो इसका मतलब सिर्फ निगरानी करना नहीं होता बल्कि इसका मतलब होता है कि भारत अब आर पार की लड़ाई के लिए अपनी बिसात बिछा चुका है। दरअसल पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि बांग्लादेश के भीतर भारत विरोधी लहर को जानबूझकर हवा दी जा रही थी। वहां के नेता अपनी घरेलू राजनीति चमकाने और कट्टरपंथी वोट बैंक को खुश करने के लिए भारत को निशाना बना रहे थे। कोई कह रहा था कि हम भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को मुख्य भूमि से काट देंगे। कोई धमकी दे रहा था कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। पर सच तो यही है कि ये बयान बांग्लादेश के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का एक भद्दा थिएटर था। जनता को भड़काने का तरीका था। मीडिया में सुर्खियां बटोरने की सस्ती कोशिश थी। लेकिन इन नेताओं ने भारत के रणनीतिक धैर्य को कमजोरी समझने की भूल कर दी। उन्होंने मान लिया कि भारत सिर्फ बयान देगा, कड़ी निंदा करेगा और फाइल बंद कर देगा, बांग्लादेश का हिसाब नहीं करेगा। लेकिन अब भारत ने ठान लिया है कि बांग्लादेश का हिसाब करके मानेंगे। अब तक भारत मिजोरम, दक्षिण असम और त्रिपुरा से लगी भारत बांग्लादेश सीमा को सैन्य दृष्टि से अपेक्षाकृत बहुत सेकेंड फ्रंट मानता था। सेकेंड फ्रंट का मतलब होता है शांत इलाका, जहां भारत को लगता था कि यहां कुछ नहीं होगा। यहां भारतीय सेना का मुख्य फोकस बॉर्डर मैनेजमेंट, अवैध घुसपैठ को रोकना, स्मगलिंग कंट्रोल करना और एक बहुत लिमिटेड मिलिट्री प्रेजेंस बनाए रखना था। लेकिन अब भारत ने अपनी पॉलिसी बदल दी है। जहां अब तक भारत का पूरा ध्यान पश्चिमी मोर्चे यानी पाकिस्तान और उत्तरी मोर्चे यानी चीन पर लगा था, वहीं बांग्लादेश बॉर्डर पर भारत कम निगरानी करता था। लेकिन बांग्लादेश में पनपती राजनीतिक कट्टरता, वहां की सरकार की अस्थिरता और लगातार आ रहे भारत विरोधी बयानों ने भारत को अपनी सदियों पुरानी रणनीति को बदलने पर मजबूर कर दिया है। रणनीति में इसी बदलाव का सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स की एंट्री। सूत्रों के मुताबिक मिजोरम और सिलचर सीमा के इलाके में 3 नए बटालियन कमांड जोन बनाए जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रॉकेट आर्टिलरी रेजिमेंट, हैवी एमुनिशन डिपो और फॉरवर्ड लॉजिस्टिक बेस भी तैनात किए जा रहे हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि भारत बांग्लादेश सीमा को पीस जोन नहीं बल्कि एक फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन थिएटर मानकर चल रहा है। यानी जो मिलिट्री मॉडल और तत्परता पाकिस्तान बॉर्डर पर अपनाई जाती थी, अब वही बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी नजर आएगी। बांग्लादेश की सेना, जो भारत की सैन्य क्षमता से भलीभांति परिचित है, इस स्थिति की गंभीरता को बहुत अच्छे से समझती है। उनकी घबराहट के पीछे 3 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है नेताओं की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी। बांग्लादेशी सेना जानती है कि उनके नेताओं के बड़बोलेपन ने उन्हें भारत जैसी महाशक्ति के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। जिस भारत ने 1971 में उन्हें पाकिस्तान के जुल्मों से आजाद कराया और उनकी सेना को खड़ा किया, आज उसी भारत के खिलाफ खड़े होने की क्षमता उनके पास नहीं है। दूसरा कारण है भारत का भारी मिलिट्री एडवांटेज। संख्या बल हो, हथियार हो, वायुसेना की ताकत हो या फिर टेक्नोलॉजी का मामला हो, हर मामले में भारतीय सेना बांग्लादेश से कहीं आगे नजर आती है। 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स के पास आधुनिक तोपखाने और एयर सपोर्ट होता है। उसका मुकाबला करने के लिए बांग्लादेश के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। भारत का ग्राउंड और एयर डोमिनेंस एक तरफा है। तीसरा और सबसे बड़ा कारण है ऑपरेशनल थिएटर का डर। अगर भारत ने बांग्लादेश सीमा को एक्टिव ऑपरेशन जोन घोषित कर दिया तो इसका सीधा असर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ेगा।
अगर चिकन नेक को बंद करने की धमकी देने वाले ये भूल गए कि भारत अगर अपनी सीमाएं सील कर दे और सैन्य दबाव बढ़ा दे तो ढाका का दम घुटने लगेगा। संतुलन कुछ ही दिनों में पूरी तरह भारत के पक्ष में चला जाएगा। 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स का वहां भेजा जाना एक रूटीन नहीं है और नहीं कोई सिंबॉलिक मूव है, ये एक स्ट्रेटेजिक वार्निंग है, ये पावर प्रोजेक्शन है, ये भारत द्वारा खींची गई एक लक्ष्मण रेखा है कि बांग्लादेश अब इसको पार करने की हिमाकत मत करना। भारत साफ शब्दों में बिना कुछ कहे ये संदेश दे रहा है कि अगर शब्दों की जंग बढ़ी तो मैदान की तैयारी पहले से भारत ने पूरी कर रखी है। भारत ये बता रहा है कि वो दुश्मनी की शुरुआत नहीं करता, लेकिन अगर उसकी संप्रभुता या चिकन नेक कॉरिडोर पर कोई बुरी नजर डालेगा तो उसका जवाब देने के लिए फाइलें नहीं खुलेंगी बल्कि तोपों के मुंह खुलेंगे। बांग्लादेश को यह समझना होगा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन वो कमजोरी नहीं दिखाएगा। अगर बांग्लादेश अपनी धरती पर कट्टरपंथियों को खुली छूट देगा, भारत विरोधी एजेंडे को चलने देगा और सीमा पर अस्थिरता बढ़ाएगा तो भारत का जवाब कूटनीतिक नहीं बल्कि सैन्य होगा। खैर, आज की तस्वीर बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। बांग्लादेश की धमकियों का असर बिल्कुल उल्टा पड़ गया है। जिस भारत को वो डराना चाहते थे वो और अधिक आक्रामक होकर सामने आ गया है। 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स का ये मूव एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। आपका क्या मानना है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।